क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा कंटिन्यूटी क्या क्वेश्चन यहाँ पे है और हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा यहाँ पे है एट अल्फा इक्वल टू 0 वैल्यू दिया गया है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 भी वैल्यू दिया गया है। एंड वी नो वेरी वेल अगर हमें कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन अगर प्रूव करना है तो हमें क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी कहाँ पे डिस्कस करनी है, अल्फा इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे अल्फा 0 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ वैल्यू अब क्या रहा है यहाँ पे एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है भाई, के है। देन आफ्टर बेटा यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अल्फा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 6 अल्फा अपॉन 36 अल्फा स्क्वायर। अब बेटा 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला याद करो। तो 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, वी नो वेरी वेल यार कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, राइट। अब 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है 36, तो कट कर दिया तो 1/80 कॉन्स्टेंट, 1/18 कॉन्स्टेंट ले लिया। ओके, अब साइन स्क्वायर 3 अल्फा है, अगर साइन स्क्वायर 3 अल्फा है तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, तो 9 अल्फा स्क्वायर चाहिए। तो ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर था, है ना, अल्फा स्क्वायर है यहाँ पे देख लो। तो 9 नहीं है तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है ये टर्म एक परफेक्ट में फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, आप देख सकते हो। तो वो क्या हो जाता है, साइन 3 अल्फा अपॉन 3 अल्फा का स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ पे जो 9 है वहाँ पे 18 है, तो 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा। अब लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, उसका मैंने यूज करके ये वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी, तो 1/2 आ गया। तो ये जो वैल्यू है 1/2 है, बट वी नो वेरी वेल कि फंक्शन का क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। अगर फंक्शन कंटिन्यू है तो k की वैल्यू क्या होने वाली है 1/2, यस और नो। तो k इक्वल टू 1/2 इज द राइट आंसर। ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, राइट, थोड़ा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर क्या है x प्लस 1, इन डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस 4 की पावर x। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सेम पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 रेज़ टू x लिख सकता हूँ, राइट। एंड 1 प्लस 4 रेज़ टू x है, तो 1 प्लस 2 रेज़ टू x की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो दोनों की पावर सेम हो जाएगी, राइट। अब समझो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई 2 रेज़ टू x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कर रहा हूँ। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 रेज़ टू x, राइट। यहाँ पे रेंज मैंने लिखी नहीं है, बेसिकली अगर सब्जेक्ट की तो रेंज लिखनी चाहिए। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 में डिफाइन होता है, बट यहाँ पे MCQ है उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू x इन द गिवन फॉर्मूला या गिवन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। बेटा वी नो वेरी वेल कि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसकी फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 थीटा। अब ऑलरेडी थीटा की वैल्यू मेरे पास है, क्या है चेक कर लो आप, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 रेज़ टू x। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, तो dy/dx। बच्चों वी नो वेरी वेल कि tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होती है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस 2 की पावर x ब्रैकेट ओवर उसका स्क्वायर इनटू dy/dx ऑफ 2 रेज़ टू x। तो 2 रेज़ टू x डेरिवेटिव आ जाएगी 2 रेज़ टू x इंटू log 2। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि 2 रेज़ टू x इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगी, राइट। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 की पावर x उसका स्क्वायर है इंटू log 2। ये जो टर्म है उसको हमारे आंसर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि fx का वैल्यू क्या आ रहा है। तो fx का वैल्यू आ रहा है 1/1 प्लस 2 की पावर x उसका होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, f ऑफ 0 फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2 0 1 1 का स्क्वायर 1, सो 1 प्लस 1 2, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2।
बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या है? तो वॉल्यूम की फॉर्मूला है V = 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब बेटा यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज करना है, तो रेट ऑफ चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेरिवेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो dV/dr इक्वल क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 3r², राइट। अब 3 कैंसर, तो क्या आ जाएगा? 4 पाई r²। अब यहाँ पे क्लियर दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस r एट r = 2, मीन्स r = 2 पे वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स r की वैल्यू 2 मुझे पुट करनी चाहिए, तो 2 का क्या आता है? 4, तो 4 हम पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 16 पाई। इन दिस क्वेश्चन फंक्शन y = x² - x इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, मीन्स हमें इंटरवल फाइंड करना है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, ऐसे हम फाइंड करना है। ओके बेटा, कोई भी क्वेश्चन है अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की जब बात आती है तो f' ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एंड f' 0 डिक्रीजिंग, राइट। f' लेस देन 0 डिक्रीजिंग आता है। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग की बात है, तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? f'(x). तो सबसे पहले मैं f'(x) फाइंड कर रहा हूँ विथ यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफ्रेंशिएट टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डिफ्रेंशिएट टू फर्स्ट। तो मैंने ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया? तो e⁻⁻x × x कॉमन निकाल दिया, तो इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 - x आ जाएगा। अब बेटा देखो ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो f' कैसा होने वाला है? ग्रेटर देन 0। अब बेटा e⁻⁻x वो तो कभी नेगेटिव होने वाला है नहीं, तो 1/e⁻x करके ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो वैसे 0 हो जाएगा। 0 × e⁻x 0 होने वाला है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा टर्म मिलने वाला है? तो x × 2 - x, राइट, x ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है। ओके, देन आफ्टर अब बेटा यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होने वाली है? या दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होएगा, या दोनों लेस देन 0 है, या दोनों नेगेटिव है तो माइनस प्लस हो जाएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ए ऑप्शन ले लिया, तो एज पर ये ऑप्शन वैल्यू क्या आ रही है? 0 से बड़ी एंड 2 से छोटी, तो 0 to 2 में वैल्यू डिफाइन हो रही है। बट अगर हम ये ऑप्शन ले रहे हैं तो वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, दैट मीन्स 0 to 2 इज द राइट आंसर है, सो ए इज द राइट आंसर। बेटा ए गुड सेट 2020 का क्वेश्चन है, राइट। बेटा इन दिस ईयर एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट दिया है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है विथ यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अब बेटा मीन वैल्यू थ्योरम की फॉर्मूला सबको नॉलेज में होनी चाहिए, क्या होती है? तो f'(c) = fb - fa/b-a। बेटा अगर मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना चाहिए? f'(c) फाइंड करना चाहिए। अब f'(c) फाइंड करने के लिए मुझे पहले f'(x) फाइंड करना पड़ेगा, तो f'(x) का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है यहाँ पे 1 - 1/x²। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है c नहीं, तो x की जगह पर मैं c पुट कर रहा हूं, तो f'(c) क्या हो जाएगा? 1 - 1/c²। अब f'(c) की वैल्यू, fb की वैल्यू, fa की वैल्यू, सारी वैल्यू मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं 1 by 1। तो f'(c) का वैल्यू क्या है? तो 1 - 1/c²। fb की वैल्यू क्या है? f2, f1 एंड 2 - 1 मैंने पुट कर दिया। अब बेटा f2 की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है? तो f2 की वैल्यू होने वाली है 2 + 1/2। f2 की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 + 1/2। f1 की वैल्यू क्या होने वाली है? तो आप चेक कर सकते हो 1 - 1, राइट, प्लस है बट बाहर कॉमन माइनस है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस आ जाएगा। ओके, तो +2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा। तो f'(c) का जो वैल्यू है, f'(c) का जो वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे आएगा 1 - 1/c² इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे? 1/2। तो 1 - 1/c² इक्वल टू 1/2 आ गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो 1 - 1/2 इक्वल टू 1/c²। 1 - 1/2 इक्वल टू 1/c²। तो 1/2 इक्वल टू क्या है? 1/c²। अब दोनों की रेसिप्रोकल वैल्यू ले लो, तो c² इक्वल टू क्या होने वाला है? 2। तो c इक्वल टू क्या होने वाला है? √2। तो हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है? √2। ऑप्शन क्या है? बी इज राइट आंसर।